हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक सुंदर सा फूल बंगला, तो इसे हम आज बनाएंगे। इसके साथ हम बनाएंगे एक कृष्ण जी का झूला और साथ में हम बनाएंगे कृष्ण जी के लिए दो तरह के सिंहासन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इन सभी सामान को सिर्फ 2 घंटे में प्रिपेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसको इतनी ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है, आप उसके साथ इन सभी सामानों को बना सकते हैं। अक्सर घरों में सारा सामान रखा ही होता है। तो चलिए मेरे साथ हम इन सभी सामान को कृष्ण जी के लिए बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर कृष्ण जी के सिंहासन। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 थर्मोकोल के राउंड शेप में कट करके पीस, और उसके बाद मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का राउंड पीस, और मैंने लिए है यहाँ पर फोम शीट जो कि घर में कपड़ों के साथ आ जाती है। उससे हम इस सिंहासन को प्रिपेयर करेंगे। ये फैब्रिक मैं नया लेकर आई थी इस बार, अदरवाइज़ घर में जो फैब्रिक होता है मैं उसी से बनाती हूँ। तो इनको हम एक दूसरे पर पेस्ट करके थर्मोकोल का एक बेस बनाकर और उस पर फोम शीट रखकर, और हम इन सभी को एक जो फैब्रिक है उसमें रैप कर देंगे, और पीछे से पैक करने के लिए, अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए हम इसमें कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर हम ग्लू गन्स का यूज़ करते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और अगर हम फेविकोल का यूज़ करते हैं तो पेस्ट तो उससे भी हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इस सिंहासन को ग्लू गन की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे। थर्मोकोल और फैब्रिक पेस्ट हो जाने के बाद हम इसके नीचे बेस पर इसे कवर करने के लिए लगाएंगे कार्डबोर्ड की पैकिंग। ग्लू गन की हेल्प से हम इसको थर्मोकोल पर पेस्ट कर देंगे, जिससे नीचे से बिल्कुल पैक हो जाएगा। अब मैंने एक फोम शीट ही ली है। ये मेरे पास ऐसे ही आई थी, जो मैंने की रख ली थी। ये लंबा टुकड़ा मेरे पास रखा हुआ था, किसी चीज़ में पैकिंग में आया था। 2 टुकड़े मैंने इसके 2 पीसेस किए हैं, और इसको फैब्रिक में रैप करके इसका बैग मैंने बनाया है। अब इस बैग के ऊपर मैं लगा रही हूँ एक लेस, जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, और बाय चांस ये मैच कर गई थी मैरून और गोल्डन में। तो इसको मैं इस पर रैप कर रही हूँ। देन सिंपली मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से इसके सिंहासन के बैक पर पेस्ट कर दिया है। ये बहुत इजीली फोल्ड हो गया था और अच्छे से मूव हो रहा था, और मुझे इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा। बस जस्ट मैंने इसको हल्का सा फोल्ड करके मोड़ के इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दिया, और ये मेरा फिक्स हो गया। अब हम इस सिंहासन को गोटा और लेस की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। मेरे पास जो भी सामान घर में रखा हुआ था, मैं उसी से ये सब बना रही हूँ।
कुछ भी मैं अलग से नहीं लेकर आई हूँ। सिर्फ मेरे पास कपड़ा नहीं था, नया न्यू कपड़ा नहीं था, कपड़ा रखा हुआ था, बट मुझे इस तरह का कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस फैब्रिक को परचेज़ करके लाई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की लेस यहाँ इस पर लगाई है, और लेस लगाने के बाद ये मेरा सोफ़ा कंप्लीट हो गया है। तो और इसके अलावा मेरे पास 2 ये फूल रखे हुए थे गोटे के, तो इसको भी मैंने इस पर लगा दिया, जिससे कि ये और भी अच्छा लगने लगा। इसी तरह के मैंने 2 सेट बनाए हैं, 2 सिंहासन बनाए हैं, क्योंकि मुझे ये गणेश चतुर्थी के लिए भी चाहिए थे, और मेरे मंदिर में 2 चौकियाँ रखी हुई हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं 2 सिंहासन बना लूं, चौकियों की जगह पर मैं इन सिंहासन को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। कभी कभी भगवान जी को इन पर भी बिठाऊंगी और चेंज कर के इनका यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैंने ये 2 थोड़े से छोटे छोटे फोम शीट के पीसेस को लिया है, और उनको रोल करने के बाद इनका कुशन बनाया है। और इसको भी मैंने फैब्रिक में ऐसे ही रैप करके, और जो भी मेरे पास लेस रखी हुई थी, मैंने उस लेस को कुछ इस तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से रैप किया है, सीधा इस पे लगाया है, ना कि इस पर गोल रैप किया है। तो इस तरह से मेरा एक सिंहासन बनकर कंप्लीट हो गया है। टाइम बचाने के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने एक ही सिंहासन को आपके साथ शेयर किया है। सेकंड सिंहासन मैंने बनाकर आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दिया, क्योंकि सेम तरीके से ये बना हुआ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, इस पर मैंने ये फूल नहीं लगाए हैं, और ये सिंपल मैंने रखा है। लेकिन मैं इनको यूज़ एक साथ ही करूँगी, क्योंकि मंदिर में मेरे 2 चौकी की जगह है, तो उन चौकियों की जगह ये सिंहासन लेंगे। फूल बंगला बनाने के लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड, और इस पर थोड़ा सा इस तरह की शेप मैंने बना दी है, क्योंकि सबसे इजी और यही मुझे लगा कि कुछ इस तरह का बनाते हैं, जिससे कि वे मेरा टाइम बचेगा, और मैंने एडिटिंग भी करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज कर के ही बनाई है। जो मुझे रखना था वही मैंने शूट किया है, जिससे कि मेरी वीडियो जल्दी बन जाए। तो इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद कॉटन वाली टेप से मैंने इसको लगा दिया है यहाँ से, जिससे कि ये जो फूल बंगला है वो बेंड हो जाए। और बहुत सिंपल वे से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ग्लिटर शीट का यूज़ किया है, जो अक्सर हमारे घरों में होती है, और ये इंस्टेंट, इसमें कुछ नहीं करना होता, एकदम से अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरह से ग्लिटर शीट के मैंने 3 पीस सेम उसके साइज़ के, कार्डबोर्ड के साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं, और इसको फेविकोल की हेल्प से मैंने पेस्ट कर दिया, और बहुत जल्दी ये पेस्ट हो गया। फेविकोल से तुरंत ही ये पेस्ट हो गया। यहाँ एक फोम शीट पर मैंने कुछ लीव्स की ड्रॉ किया है। ये लीव्स मैं फूल बंगले में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास लीव्स नहीं थी, तो लीव्स बनाने का कोई तरीका भी नहीं था। पहले मुझे लगा पेपर का यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यही कट कर लेते हैं। इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने झूले को स्टिक करके रख दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि फेविकोल अभी गीली है, तो फेविकोल लगाकर मैंने इस तरह से शेप देकर रख दिया था। उसके बाद मैं फूल बंगले को बना रही हूँ। फूल बंगला बनाने के लिए मैं इस वूल का यूज़ कर रही हूँ, जो कि रेड कलर की ही है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो रेड कलर ही यूज़ कर लेते हैं, और मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, ना फूल बनाने पड़ेंगे और ना ही कुछ लेस से कोई कुछ भी बनाना पड़ेगा। तो बस जस्ट मैंने
इस लेस को लेकर सीधा सीधा इसके 2 डोर पर, फूल बंगले के 2 डोर पर, साइडों वाले डोर्स पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि इसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैंने फिर सेंटर में और इसके साइडों में 2 लगाई हैं। फिर मैं देखूंगी कि अगर इसके बीच में, अगर इन दोनों लाइनों के बीच में जगह बचती है तो मैं एक एक लाइन और इसमें लगाऊंगी। पेस्ट साथ में होता जाए, ये उठे ना और चिपक जाए जल्दी, इसलिए मैंने इस टेप का यूज़ कर लिया है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में काम किया है और बहुत, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, और बहुत ज़्यादा कुछ भी करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और बहुत जल्दी में मैंने 2 घंटे में ये सारा काम किया है। बाई चांस मुझे एक रात मिल गई थी, काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं रात को वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी काम करना चाह रही थी। 11:30 बज गए थे, तो फिर मुझे सुबह जल्दी भी उठना था, इसलिए मैंने इसको एक रात के लिए पेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। जो काम रह गया था उसको मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने सुबह जल्दी उठकर इसको कंप्लीट किया है। त्योहार के टाइम पर आपको पता है कि घर में काम बहुत हो जाते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिससे मैं इसको टाइम से नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है या मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरह से मैंने इस वूल की काफ़ी सारी लाइनें इस पर लगा दी है। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हो। तो वूल का जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे ये फ्लावर्स, और ये जो लीव्स मैंने बनाई हैं इनका यूज़ करेंगे। तो सिंपल फेविकोल की हेल्प से मैं इन्हीं पूरे डोर पर ऊपर की साइड में इन रेड फ्लावर्स को लगा दूंगी। वैसे तो येलो फ्लावर्स भी रखे हुए थे, बट अगर ज़रूरत लगी तो मैं इनका यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ रेड फ्लावर्स और लीव्स से ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी। बहुत ज़्यादा भी फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सिंपल भी अच्छा लगता है। सिंपल ही रहने देना है मुझे। और बस इस तरह से फेविकोल की हेल्प से मैंने इसके डोर के ऊपर की साइड में सभी जगह पर फ्लावर्स को पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें जो लीव्स बनाई हैं मैंने फोम शीट से, उन लीव्स को फ्लावर्स के ऊपर नीचे एक क्रीपर की तरह लगा दूंगी।
ऑलमोस्ट इसकी डेकोरेशन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे इसे थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है, उसके बाद मेरा ये फूल बंगला कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक ये सूखेगा तब तक हम झूला कंप्लीट करेंगे। झूले के लिए भी मैंने ये ग्रीन कलर का ग्लिटर शीट ली है और इसको जल्दी से प्रिपेयर करने के चक्कर में, और ये गीला है अभी ना हिले, तो मैंने ये ग्लिटर शीट को कुछ इस तरह से इसका साइज़ लेकर कट किया है और इसमें फ़िक्स कर दिया, और ये बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से इसमें फ़िक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसमें नीचे मैं बाद में देखती हूँ कि मैं क्या लगाऊंगी। मैं शायद इसमें लेस लगाऊंगी, अगर मेरे पास रखी है तो। मैंने इसको बनाने में डेकोरेट करने के लिए भी मैंने वूल का इस्तेमाल किया है। वूल के साथ जल्दी कवर हो जाएगा बजाय इसको कलर करने के, क्योंकि कलर करने में और सूखने में फिर बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ सिर्फ ऊन की हेल्प से ही मैं इसको पूरे को कवर करूँगी। फेविकोल से का जोड़ लगने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं इसको कर रही थी तो ये थोड़ा सा हिल गया था, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा इसको नहीं छेड़ा। मैंने कहा चलो इसको टाइम देते हैं थोड़ा सूखने के लिए, क्योंकि ये उखड़ गया था ऊपर से भी और नीचे से भी इसकी जो स्टिक मैंने यूज़ करी है। जब तक ये सूखेगा तब तक हम इसकी सीट को बना लेते हैं। तो सीट बनाने के लिए मैंने ग्लिटर शीट का और थर्मोकोल का यूज़ किया है। इस तरह से ग्लिटर शीट को कट करके उस पर पेस्ट कर दिया और सीट को पूरा कंप्लीट बनाकर मैंने उसको बांध के रख दिया, जिससे कि वो सुबह तक पेस्ट हो जाए। जब तक मैंने झूले में वूल को रैप किया तब तक फूल बंगला मेरा सूख चुका था, और फूल बंगले के जो बैक में वूल निकल गई थी उसको मैंने टेप की हेल्प से फोल्ड कर दिया, और ऊपर से जो भी रफ़ इसका पार्ट था वूल निकली हुई थी उसको मैंने कट करके शेप दे दी। और उसके बाद मैंने इसका स्टैंड लगाया जिस पर कि हम इस फूल बंगला को खड़ा कर सके। तो उसके लिए भी मैंने नीचे कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर मैंने ग्लिटर शीट लगाई और फेविकोल की हेल्प से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दिया। और क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अब इसका मैं काम कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इसको फेविकोल का यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सुबह जल्दी उठकर मैं इसका काम करूँगी। मुझे फेविकोल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फेविकोल की हेल्प से ही ज़्यादातर सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया था और झूला भी हिल रहा था और टाइम भी बहुत हो गया था करते करते, क्योंकि घर का भी आज बहुत काम था। तो मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया कि ये सूख जाएगा। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई। सुबह है अभी कितना 6 बजे हैं। ये भी रात चिपक गया है। तो वीडियो शूट करते समय ही मैंने टाइम बता दिया था। तो 6 बजे मैंने उठकर सबसे पहले अपना इधर सामान की तरफ आई कि मेरा फूल बंगला और पेस्ट हो गया है और झूला भी चिपक गया है। तो चलो अब इनको आगे काम करते हैं। तो मैंने उठकर सबसे पहले इस पर ये गोटा पट्टी वाली लेस को लगा दिया है, जिससे कि इसमें फिनिशिंग हो गया और ये कंप्लीट हो गया है। अब हम झूले को देखते हैं। तो झूले पर हम सबसे पहले इसके नीचे जो लेस लगानी है वो मैंने रात को ही निकाल दी थी और उसको हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। इसी लेस का यूज़ करके मैंने जो लास्ट जन्माष्टमी पर झूला बनाया था वो भी बहुत सुंदर बना था और सभी ने बहुत पसंद किया था। बट अभी मैंने वो झूला किसी को गिफ्ट कर दिया है और मेरे पास वो नहीं है। तो अब इस बार मैं इस तरह का झूला बना रही हूँ। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं वैसा ही झूला दोबारा से बनाऊँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
तो जो कि मैं उसको बना पाती। तो मैंने ऐसा छोटा सा ही झूला बनाना ठीक लगा मुझे कि जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लेस को लगा दिया है। ये लेस भी मेरे पास इतनी सी ही थी और इसको थोड़ा खींच के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया कि ये चारों तरफ आ गई है। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको उठाकर घुमाया है तो इसका मतलब है कि ये झूला अच्छे से चिपक चुका है। और जो कॉर्नर्स कवर नहीं हो पाए थे वूल रैप करने में, उनको मैंने इस तरह से वूल के छोटे छोटे पीसेस के साथ कवर कर दिया। और देन मैंने ये लेस निकाल कर रखी हुई थी, रात को ही निकाल ली थी। उस लेस को बस मैंने इस पर रैप कर दिया है और ये अब कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं इसकी लेस को रैप कर रही हूँ। लेस रैप होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया इसने और ये जल्दी से रैप हो गई क्योंकि मैंने एक ही साइड पर बस ग्लू गन से इसको पेस्ट किया था, बाकी मैंने इसको ऐसे ही घुमाकर इस पर मैंने लगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे और फिर हम इसकी सीट को लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मेरी लेस लग चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ये फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे, येलो फ्लावर्स रखे हुए थे, इन्हीं फ्लावर्स को मैं इनमें लगाऊंगी। इनको मैं पेस्ट नहीं करूँगी। इनमें तार लगी होती हल्की सी, बस उसी का को हल्का सा मोड़ के मैं उसी से इसको टक कर दूँगी इस वूल में, जिससे कि मेरा और भी टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से मैं इन फीलों को जगह जगह पर लगा रही हूँ सिर्फ तार की हेल्प से। कोई मैंने फेविकोल और कोई ग्लू गन का यूज़ नहीं किया है और ये काम मेरा बहुत जल्दी फटाफट से हो गया क्योंकि छोटा झूला है, थोड़ा डेकोरेशन करना है तो ये जल्दी से बन गया। इसके बाद हम झूले की सीट लगाएंगे। झूले की सीट ऑलमोस्ट मैंने रात को कंप्लीट कर दी थी डेकोरेट करके। और ये मोती की माला मुझे इस बार लगानी थी, मोती की माला में ही झूला लगाना था, तो इसको भी मैंने रात को ही पिरो के रख लिया था। अब बस हम इसको ग्लू गन की हेल्प से इसमें लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे और मेरा झूला बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ये सीट भी लग चुकी है और ये झूला हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फूल बंगला भी बन गया है और सिंहासन मेरे एक दिन पहले ही बन चुके थे, वो मैंने आज नहीं बनाए हैं। तो अगर आइडियाज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय। आप सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।